सबका साथ, सबका विकास और समाज के निचले पायदान पर मौजूद हर व्यक्ति तक पहुंच, इसी नारे के सहारे भाजपा पहले केंद्र और फिर उत्तर प्रदेश की सत्ता में आई। एंटी इनकम्बेंसी ऐसा लफ्ज है जिसे सुनकर ही सत्ताधारी पार्टी में सिहरन उठ जाती है। उत्तर प्रदेश में भी कुछ हद तक भाजपा के खिलाफ लोगों में नाराजगी है, मगर बड़ी संख्या में लोग ऐसे हैं जो भाजपा को पसंद करते हैं और उनकी नीतियों से प्रभावित होकर भाजपा से जुड़ भी रहे हैं। यूपी में चुनावी मंच सज कर तैयार है। हर पार्टी अपनी अपनी रणनीति को आखिरी धार देने में लगी हुई है। इसी क्रम में आज बड़ी संख्या में भारतीय जनता पार्टी में दूसरे दलों से आए नेताओं को शामिल कराया गया। ऐसी ही एक नेता जन लोकप्रिय नेता हमारे साथ मौजूद हैं, जो कि सोनभद्र की 403 विधानसभा से निर्दलीय विधायक भी रहीं। उसके बाद उन्होंने प्रगतिशील समाज पार्टी को ज्वाइन किया, लेकिन उनको वहां पर वो सम्मान नहीं मिल पा रहा था जिसकी वो हकदार थी। आइए उनसे बात करते हैं और जानते हैं उनके विचार। जी, बहुत बहुत स्वागत है मैम आपका हमारे चैनल पर। आप ये बताइए कि आप जब इससे पहले प्रगतिशील समाज पार्टी में शामिल थी, तो वहाँ पर आपको ऐसी क्या परेशानियाँ आई जो आपने भारतीय जनता पार्टी ज्वाइन करने की सोची? भारतीय जनता पार्टी के सिद्धांतों और नीतियों से मैं प्रभावित होकर ज्वाइन की हूँ और आदरणीय प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी जी और आदरणीय हमारे लोकप्रिय मुख्यमंत्री श्री योगी आदित्यनाथ जी के जो कार्यशैली काम करने, उन्होंने समाज के सबसे अंतिम व्यक्ति के लिए जो कार्य किया है और उनको आगे ले जाने का जो कार्य किया है, उसी से प्रभावित होकर और भारतीय जनता पार्टी के नीति और सिद्धांतों से प्रभावित होकर मैंने भारतीय जनता पार्टी ज्वाइन की। इसके अलावा दीदी कहना चाहती हैं कि जो सभी, ये नहीं कि एक वर्ग, सभी वर्गों के लिए जो भारतीय जनता पार्टी ने किया है और दीदी का जो अपना मन है उसके अनुसार कदम दर कदम हर एक व्यक्ति के लिए, ना वो छोटा ना कोई बड़ा, उन सब के लिए भारतीय जनता पार्टी ने एक समानता लेके आई है। इसलिए दीदी ने ये कदम उठाया कि हम जो है भारतीय जनता पार्टी ज्वाइन करें। अभी हाल ही में लखीमपुर कांड हुआ था, जिसके बाद सरकार ने फौरन कार्रवाई करते हुए उन लोगों को मुआवजा भी दिया, नौकरी भी दी और त्वरित जांच की घोषणा भी की। लेकिन इसके बाद भी सभी राजनीतिक पार्टियां इस मुद्दे को हवा देने में लगी हुई हैं। तो इस पर आपका क्या नज़रिया है? क्या ये सब इसलिए किया जा रहा है ताकि जनता को भड़काकर फिर से कोई ऐसा कांड कराया जाए जिससे सरकार की छवि खराब हो? बिल्कुल बिल्कुल सही है और ये विपक्ष एक मुद्दा बना रही है ताकि जो सरकार की छवि धूमिल हो सके, लेकिन वो कामयाब नहीं होंगे। और एक एजेंसी नियुक्त किया गया है जो दूध का दूध पानी का पानी कर देंगे। सुप्रीम कोर्ट ने उस एजेंसी की जांच को निष्पक्ष नहीं माना और सरकार को ये ऑर्डर दिया है कि आप हमारी बात मानिए और एक ऐसी निष्पक्ष जांच कराइए जिससे दूध का दूध पानी हो। तो इस बारे में आपकी क्या राय है? नहीं, मुझे आदरणीय मुख्यमंत्री जी पर पूरा भरोसा है कि वो जो भी कर रहे हैं वो जो है वहाँ के किसान के साथ हैं। समाज के अंतिम व्यक्ति, मजदूर, किसान, महिलाओं, अल्पसंख्यक, दलित, आदिवासी, पिछड़ा, सभी को वो एक साथ लेकर चलते हैं और निश्चित तौर पर उनका जो निर्णय होगा वो निष्पक्ष होगा और वो जो जांच जो होगी निश्चित तौर पर दूध का दूध पानी का पानी अलग। भारतीय जनता पार्टी जिंदाबाद जिंदाबाद। अभी हाल ही में एक कांड हुआ है आजमगढ़ में, जहां पर एक रेप पीड़िता ने इंसाफ न मिलने की वजह से जाकर थाने में आत्महत्या कर ली है। योगी सरकार लगातार ये दावा करती रही है कि ये एकमात्र ऐसी सरकार है पिछले 50 सालों में जिसने भयमुक्त समाज दिया है। तो ऐसी घटनाएं लगातार सामने आ रही हैं जिनसे कानून और व्यवस्था पर सवाल उठते हैं। इस बारे में आपका क्या राय है? आप स्वयं देखें, और मैं भी विधानसभा की सदस्य रही हूँ, 12 से 17 तक भी सदस्य रही हूँ। आप उन आंकड़ों को देखें, निश्चित तौर पर भय मुक्त हमारी सरकार जो भारतीय जनता पार्टी और आदरणीय मुख्यमंत्री जी ने जो कार्य किया है वो भय मुक्त दिया है और महिलाओं के लिए पहले से ज़्यादा सुरक्षा। साथ ही साथ आप यदि लिस्ट को देखेंगे, रिपोर्ट देखें पिछले वर्षों की, तो तुलना में बहुत कम इस तरह की घटना हुई है। आपने भारतीय जनता पार्टी आज ज्वाइन की है। अगर आने वाले समय में आपको जनता की सेवा करने का मौका मिलता है तो आपकी प्राथमिकताएं क्या रहेंगी? हम भारतीय जनता पार्टी के एक कार्यकर्ता की तरह काम करूंगी और जो पार्टी का आदेश और निर्देश रहेगा उसका पूर्णतः पालन करूंगी
और मैंने अपनी जनता, अपनी क्षेत्र की जनता के कहने और उनके जो सेवा के लिए मैं आई हूँ इस पार्टी में, ताकि मैं उनकी सेवा और अच्छे तरीके से कर सकूँ और सारी सरकार की योजनाओं को उन तक पहुँचाने का काम करूँ। पहुंचा सको। यूपी में इस वक्त चुनावी सरगर्मियां तेज़ हैं। मैं इस वक्त मौजूद हूं बीजेपी के पार्टी कार्यालय के बाहर, जहां पर कि थोड़ी देर में प्रदेश अध्यक्ष स्वतंत्र देव सिंह प्रेस कॉन्फ्रेंस को संबोधित करेंगे। इसमें वो बड़ी संख्या में ऐसे लोगों को शामिल कराएंगे जो पार्टी की नीतियों से प्रभावित होकर अपनी पार्टी को छोड़कर भाजपा में शामिल हो रहे हैं। अब ये देखने वाली बात होगी कि क्या उनका आना पार्टी के लिए अच्छा होगा। कैमरा पर्सन संतोष कुमार के साथ मैं मेहंदी हसन, माई भारत के लिए, लखनऊ।